वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि फ़ैसला कैसे लिया जाए, फ़ैसला करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। आसान अल्फाज में हाउ टू मेक अ डिसीजन और हाउ टू टेक अ डिसीजन। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा मरहला होता है कि जिसके बारे में कमोबेश हर कोई वसवसे का, तज़ब्ज़ुब का, किसी खौफ का, किसी अंदेशे का शिकार होता है। मैं ये फ़ैसला लूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये फ़ैसला मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे यूँ करना चाहिए। यानी उन्होंने एक फ़ैसला जो उनके ख़्याल में एक अच्छा फ़ैसला था वो लिया, और फिर उसको लेने के बाद वो दोबारा किसी तज़ब्ज़ुब की कैफ़ियत में, किसी खौफ या किसी अंदेशे की कैद का शिकार हो गए, और फिर उनको लगा कि नहीं, हमें ये फ़ैसला वापस लेना है, दे शुड रिवर्ट बैक। ऐसी सारी सूरत हाल और ऐसी कैफ़ियत से कैसे निपटा जाए? जब आप एक वाज़े तौर पर एक आउटलाइन बना लें, आपके दिमाग में एक क्लैरिटी मौजूद हो कि इस फ़ैसले को लेना ज़रूरी है, इस पर अमल करना ज़रूरी है, कि उसका असर आपकी माशरती ज़िंदगी पर, आपकी मुआशी ज़िंदगी पर, आपकी सोशल लाइफ पर, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर कैसे असर, आपके घर वालों पर, आपके फैमिली मेम्बर्स पर, आपके कॉलीग्स पर, आपके फ्रेंड्स पर, अब किसी पर भी किस तरह से वो फ़ैसला असरअंदाज होगा। दूसरा वाला फैक्टर ये है कि अचानक से हमें कोई डिसीजन लेना होता है, यानी कोई जल्दी से डिसीजन लेनी, कोई ऐसे बाज़ औक़ात इंसानी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल पैदा होती हैं कि इंसान को जल्द से जल्द कोई भी डिसीजन लेना होता है। इस तरह के डिसीजंस को मैं अर्जेंट डिसीजंस कहती हूँ। डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है कि आर या पार, और ये फ़ैसले किसी भी इंसानी दिमाग के लिए एक चैलेंज होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जो चीज़ कि आपको अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले पैनिक मत, कोशिश कीजिए कि उस फ़ैसले को आपने जज्बाती अंदाज में नहीं लेना, क्योंकि जज्बातियत में लिए हुए फ़ैसले कभी भी देर पा साबित नहीं होते। अपने हमेशा अक्ल, होश, हवास को कायम रखते हुए जो उस वक्त आपको उस पैनिक सिचुएशन में, यानी उस अर्जेंट वो डिसीजन, यानी फ़ौरी फ़ैसला लेते हुए आपको जो आपके दिमाग को सही चीज़ लगती है, आपने अपने होश-ओ-हवास कायम रखते हुए उस फ़ैसले को ले लीजिए और नतीजा अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि डिसीजन लेते साथ ही आपको कोई चीज़, कोई डाउट्स, कोई अंदेशा, कोई खौफ जो है, और वो डाउट्स आपकी सिक्स सेंस जो है वो आपको कुछ बताना शुरू हो गई है कि हो सकता है बाज़ औक़ात हम जज़्बातियत में कोई फ़ैसले कर बैठते हैं कि जैसे दिल की सुन लेते हैं। बाज़ औक़ात सुना होगा आप लोगों ने कि दिल और दिमाग की जंग होती है कि ये फ़ैसला ठीक होगा या गलत होगा, इसको कर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दिल कहता है ले लो, दिमाग कहता है ना लो, या समटाइम्स दिमाग बना रहा होता है और दिल जो होता है वो उसको, बिकॉज़ वो जज़्बातियत की कैफ़ियत। और फिर ऐसे लोग होते हैं कि जिनको फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये एक गलत फ़ैसला है, ये एक गलत चीज़ है जो कि हमने एक जज्बात की रोह में आकर बहकर हमने एक फ़ैसला ले लिया है। लेकिन उसी वक्त फिर आपको उस फ़ैसले को रिवर्ट बैक करना चाहिए। आपकी नीयत खालिस है, नीयत अच्छी है, आपकी सोच पाक है, आपकी सोच अच्छी है, बेहतरीन है, तो अल्लाह ताला भी फ़ैसलों के नताइज आपको बेहतरीन ही देगा। टू अर्र इज़ ह्यूमन, ये बात याद रखिएगा। फ़ैसला गलत भी हो सकता है, फ़ैसले के नतीजे गलत भी आ सकते हैं। वो गलत फ़ैसला जो कि आपने पहले लिया, वो आपके अगले फ़ैसले को ठीक करने में मददगार साबित होगा और उसको ठीक बनाने में मददगार साबित होगा। सो नेवर गिव अप। और अगर कभी आपने 100% कभी दिया फ़ैसले में और वो फ़ैसला गलत साबित हुआ, उन फैक्टर्स के ऊपर गौर किया जाए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे फ़ैसले में नाकामी का सामना करना पड़ा है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो फ़ैसले लेते हैं और बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी से बातचीत किए फ़ैसले ले लेते हैं, और फिर जब फ़ैसला गलत साबित होता है तो कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह के हुक्म से ऐसे हुआ। मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें, जो अक़ल, शऊर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, उसका इस्तेमाल किए बग़ैर अगर इंसान जो है वो किसी फ़ैसले को लिएगा तो फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी, फिर वो इंसान की बेवकूफ़ी थी, उसका गैर मुनासिब रवैया था, उसका दानिशमंदी से हट जाना जो है वो उस फ़ैसले की ख़राबी में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो अपने फ़ैसलों को अच्छा बनाइए। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके फ़ैसले किस तरह से दूसरों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं और किस तरह आपके फ़ैसले आपके अपने ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। हमेशा मुस्तक़बिल के बारे में सोच कर फ़ैसले लीजिए। सिर्फ़ उस वक्त, जिसे कहते हैं ना 4 दिन की चाँदनी, उसको देखते हुए, चमक दमक को देखते हुए, कुछ चीज़ों को जो कि आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, हमेशा अच्छी सोच। और फ़ैसलों के अंदर अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया कीजिए। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को भी छोटी उम्र में ही उनको फ़ैसला करने की तरबियत दीजिए, ताकि वो अपने बारे में फ़ैसले खुद कर सकें। आप सब लोगों का मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।